एक ऐसा ट्रेडर सोचिए जो हर रोज बाजार में बैठता है, हर चार्ट को गौर से देखता है, हर कैंडल, हर छोटी मोटी मूवमेंट सब कुछ ध्यान से ट्रैक करता है। फिर भी लगभग हर ट्रेड में नुकसान ही होता है। उसकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, टेक्निकल एनालिसिस वह जानता है, न्यूज भी फॉलो करता है, सब कुछ सही लगता है, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसकी असली जंग चार्ट से नहीं, खुद से है। यही बात मार्क डगलस अपनी मशहूर किताब ट्रेडिंग इन द जोन में बहुत साफ साफ समझाते हैं। वे कहते हैं ट्रेडिंग कोई साधारण खेल नहीं है, यह एक मानसिक खेल है। यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारी अपनी सोच है, हमारा दिमाग है। बाजार का सबसे बड़ा सच यह है, बाजार कभी 100% कंफर्मेशन नहीं देता। यहाँ कुछ भी पक्का नहीं होता, सब कुछ अनिश्चित है। जो लोग हर ट्रेड में मैं बिल्कुल सही हूं यह सोचकर चलते हैं, वे ही सबसे ज्यादा हारते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स सिर्फ संभावनाओं प्रोबेबिलिटीज पर फोकस करते हैं, वे लंबे समय तक जीतते हैं। इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है, ट्रेडिंग में सफलता इस बात पर नहीं टिकी कि आप कितनी बार सही साबित होते हो। सफलता इस बात पर टिकी है कि जब आप सही होते हो तो कितना ज्यादा कमाते हो, और जब गलत होते हो तो कितना कम खोते हो। यही है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का असली राज। और इसके साथ साथ चाहिए मजबूत मानसिक अनुशासन। मार्क डगलस बताते हैं, ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे ट्रेडिंग को जुए की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि बाजार को वे हरा देंगे, लेकिन सच तो यह है, बाजार को कोई नहीं हरा सकता। बाजार एक अनिश्चित जगह है, यहाँ हर मूवमेंट का कोई फिक्स्ड लॉजिक नहीं, हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है। जितनी जल्दी आप यह सच स्वीकार कर लोगे, उतनी जल्दी आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। अब सवाल यह है, प्रोफेशनल ट्रेडर आखिर क्या अलग करते हैं? वे हर ट्रेड को बस एक नई घटना मानते हैं, कुछ ज्यादा नहीं। वे हर बार अपना रिस्क पहले से तय कर लेते हैं और उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। वे अपने ट्रेडिंग प्लान पर अटल रहते हैं, इमोशंस को ट्रेडिंग डेस्क से दूर रखते हैं। वे जानते हैं कुछ भी हो सकता है, इसलिए नुकसान से वे डरते नहीं, नुकसान को वे प्लान का हिस्सा मानते हैं। मार्क डगलस किताब में एक बहुत खास कॉन्सेप्ट बताते हैं, ट्रेडिंग इन द जोन। यह वह मानसिक अवस्था है जहां आप ट्रेड करते वक्त न डरते हो न लालच करते हो, हर ट्रेड को एक जैसा समझते हो, अपनी स्ट्रैटेजी पर पूरा भरोसा रखते हो। इस जोन में पहुंचना ही असली जीत है। इस जोन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? अपने पुराने विश्वासों को बदलना होगा। ट्रेडिंग को लेकर जो गलत धारणाएं बना रखी हैं, उन्हें छोड़ना होगा। आपको यह मानना होगा कि हर बार सही होना जरूरी नहीं। नुकसान को खुले दिल से स्वीकार करना सीखना होगा। मान लीजिए आप किसी चार्ट पर ट्रेड ले रहे हैं, आपको पूरा यकीन है कि प्राइस ऊपर जाएगा। मान लीजिए आपने बाय ट्रेड ले लिया, सब कुछ सही लग रहा था, अचानक मार्केट नीचे गिरने लगा, आप घबरा गए, दिल की धड़कन तेज, फटाफट ट्रेड से बाहर निकल लिए, छोटा सा नुकसान काट लिया। थोड़ी ही देर बाद वही प्राइस वापस ऊपर चढ़ गया। अब गुस्सा आ गया, काश मैं रुक जाता, अगली बार बिना ज्यादा सोचे रिवेंज में ट्रेड ले लिया, फिर नुकसान, और यही चक्र चलता रहा। मार्क डगलस कहते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। ना आपने इमोशंस को ट्रेडिंग में घुसने दिया, डर, गुस्सा, लालच ये सब आ गए। इस वजह से आप जोन में नहीं रह पाए। जोन में रहने का मतलब क्या है? हर ट्रेड को एक जैसी नजर से देखना, बिना डर के, बिना ज्यादा उम्मीद के, सिर्फ अपनी रणनीति पर भरोसा करके चलना। मार्क डगलस 4 नहीं बल्कि 5 बुनियादी सच्चाइयां बताते हैं जो हर ट्रेडर को दिल से माननी चाहिए। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है, कोई सरप्राइज नहीं आ सकता। अगला क्या होगा यह जानना जरूरी नहीं है पैसा कमाने के लिए। आपको भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं, बस एक बढ़त एज चाहिए। जीत और हार का बंटवारा पूरी तरह रैंडम होता है। किसी भी अच्छी स्ट्रेटेजी में भी लगातार हार हो सकती है। आपकी बढ़त एड सिर्फ इतना बताती है कि एक चीज होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है, गारंटी नहीं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी। मार्केट का हर पल बिल्कुल नया और अनोखा होता है, कोई 2 पल एक जैसे नहीं। अगर आप इन 5 सच्चाइयों को अपने दिमाग में गहराई से बिठा लें तो जोन में जाना बहुत आसान हो जाता है। अब सवाल यह है, अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करें ताकि हम इस जोन में पहुंच सकें? सबसे पहला कदम, अपने डर को पहचानो। हम सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? नुकसान से। हानि का डर ही हमें गलत फैसले करवाता है। ट्रेड जल्दी काटना, स्टॉप लॉस न मानना, रिवेंज ट्रेडिंग करना। दूसरा कदम, विश्वास बनाओ। विश्वास कि आपका प्रोसेस काम करेगा। हर ट्रेड बस एक अवसर है, हर अवसर में सिर्फ संभावना है, न कि पक्की जीत। तीसरा कदम, खुद को अनुशासित रखो। हर ट्रेड से पहले नियम बनाओ और उन नियमों को हर हाल में फॉलो करो। उदाहरण के लिए आप तय करते हैं कि हर ट्रेड में सिर्फ 2% रिस्क लेंगे, चाहे मार्केट कितना भी टेम्पटिंग लगे, चाहे कितना भी अच्छा सेटअप दिखे, 2% से ज्यादा नहीं। यही फर्क है प्रोफेशनल ट्रेडर और आम ट्रेडर में। आम ट्रेडर इमोशन से ट्रेड करता है, प्रोफेशनल नियमों और प्लान से। मार्क डगलस कहते हैं, ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे पुराने अनुभवों को साथ लेकर चलते हैं। एक बार ना नुकसान हुआ, अगली बार डर के साथ ट्रेड। एक बार मुनाफा हुआ,
अगली बार लालच में बड़ा रिस्क। इसलिए जरूरी है हर ट्रेड को एक नया स्वतंत्र अनुभव मानो। पिछले ट्रेड्स को भूल जाओ, यहां तक कि अगर लगातार 3-4 हार भी हो गई हो, फिर भी अगला ट्रेड पूरी न्यूट्रलिटी से लो, क्योंकि हर ट्रेड अलग है, पिछली घटनाओं से इसका कोई कनेक्शन नहीं। यही मानसिक स्थिति आपको ट्रेडिंग जोन में बनाए रखती है। अब और क्या चाहिए इस जोन तक पहुंचने के लिए? मार्क डगलस बताते हैं कि अगर आप मार्केट में असली प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो अपने दिमाग को एक मशीन की तरह ट्रेन करना होगा। फैसले इमोशंस से नहीं, बल्कि एक मजबूत रणनीति और गहरे विश्वास से होने चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं मार्केट को समझ लो, बस हो गया। लेकिन असल कुंजी तो खुद को समझना है। जब तक आप अपने डर, लालच और भ्रमों को नहीं पहचानते, तब तक जॉन में पहुंचना नामुमकिन है। मान लीजिए आपने 3 ट्रेड लिए, तीनों में नुकसान हुआ। अब चौथा ट्रेड लेते वक्त मन में डर बैठ जाता है, फिर से हार न जाए। यही डर आपको जोन से बाहर फेंक देता है, क्योंकि अब आप नियमों से नहीं, डर से फैसला कर रहे हो। मार्क डगलस कहते हैं हर ट्रेड में एंटर करते वक्त दिमाग से यह स्वीकार कर लो, कुछ भी हो सकता है और जो कुछ भी होगा वह आपके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए लेकिन आपकी प्रतिक्रिया वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। यही सोच आपको ट्रेडिंग में स्थिरता देती है। ना ओवर एक्साइटेड, ना डिप्रेस्ड, बस बैलेंस्ड। अब किताब का सबसे बड़ा सिद्धांत संभावना की सोच, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। ज्यादातर ट्रेडर्स की गलती यही है, वे अपने एनालिसिस को अंतिम सच मान लेते हैं। प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन मार्केट वैसा नहीं चलता। इसलिए मार्क डगलस कहते हैं एक सफल ट्रेडर हमेशा सोचता है हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, गारंटी नहीं। आपको बस यह देखना है आपके सिस्टम में यह संभावना कितनी बार आपके पक्ष में काम करती है, और जब करती है तो कितना कमाते हो। यह सोच ही आपको जॉन में टिकाए रखती है, क्योंकि जब आप जानते हो कि कुछ भी हो सकता है तो जीत पर ज्यादा खुश नहीं होते, हार पर ज्यादा दुखी नहीं, बस हर ट्रेड को एक नया अवसर मानते हो। अब बात मानसिक अनुशासन की। मानसिक अनुशासन का मतलब हर हाल में अपने नियमों पर अटल रहना। उदाहरण के लिए आपने तय किया सिर्फ सपोर्ट ब्रेक होने पर ही सेल करूंगा। अब प्राइस थोड़ा नीचे आया लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, फिर भी आप सेल नहीं करेंगे, भले ही मन चिल्लाए अब गिरेगा ही। यही अनुशासन आपको जोन में रखता है। बहुत बार लोग नियम बनाते हैं, लेकिन मार्केट जब ट्विस्ट देता है वे नियम तोड़ देते हैं। इस बार कुछ अलग होगा, लेकिन यहीं से हार शुरू होती है। मार्क डगलस कहते हैं असली आजादी नियमों में है। जब आप हर बार सोच विचार करके फैसला करते हो तो दिमाग थक जाता है, लेकिन जब मजबूत नियम होते हैं तो आप दिमाग से मुक्त हो जाते हो। आप बस नियम फॉलो करते हो बिना टेंशन के। नियम देखो और ट्रेड लो। यही है सिस्टम ट्रेडिंग, यही है प्रोफेशनल ट्रेडिंग का असली मतलब। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। मार्क डगलस कहते हैं ट्रेडिंग में आत्मविश्वास सबसे ताकतवर हथियार है, लेकिन यह आत्मविश्वास तब आता है जब आपके पास मजबूत नियम हो, अनुभव हो और आप उन नियमों को सख्ती से फॉलो करो। अगर आप बार बार नियम तोड़ते रहोगे तो आपका दिमाग खुद आप पर भरोसा करना बंद कर देगा, और जब खुद पर भरोसा नहीं तो ट्रेडिंग में टिकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यही है, अपने बनाए नियमों का पालन शुरू करो आज से। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, नुकसान हो गया। अब मन कहेगा अगली बार ज्यादा सोच समझ कर चलो, या शायद डर भी लगेगा, लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। अगर आपके पास सच्चा नियम है तो अगले ट्रेड में भी वही नियम दोहराओगे, फिर अगले में भी, चाहे कुछ भी हो जाए। यही बार बार का अभ्यास आपको जॉन में ले जाएगा। मार्क डगलस सलाह देते हैं हर ट्रेड के बाद खुद का विश्लेषण करो। अपने आप से पूछो, क्या मैंने नियमों का पूरा पालन किया? क्या डर या लालच ने मुझे प्रभावित किया? क्या एंट्री और एग्जिट सही समय पर हुए? क्या मैं खुद से ईमानदार रहा? ये सवाल हर बार आपको बेहतर बनाते जाएंगे। अब बात ट्रस्ट की, यानी भरोसे की। ट्रेडिंग में भरोसा 3 चीजों पर होना चाहिए, आपके सिस्टम पर, खुद पर, मार्केट की अनिश्चितता पर। जब तक आप यह नहीं मान लेते कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तब तक आप हर ट्रेड में गारंटी ढूंढते रहोगे और हर बार निराशा मिलेगी। इसलिए भरोसा रखो, आपका सिस्टम लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है, आप उसे सही तरीके से फॉलो कर रहे हो। नुकसान भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। एक और बड़ी गलती जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं, ओवर ट्रेडिंग। मार्क डगलस साफ कहते हैं ओवर ट्रेडिंग का मतलब ट्रेडिंग नहीं, यह अपनी भावनाओं की भूख मिटाना है। जब बोर हो ट्रेड ले लो, जब मुनाफे की जल्दी हो ट्रेड ले लो, जब नुकसान भरना हो ट्रेड ले लो। लेकिन सही ट्रेडिंग तब होती है जब आपके पास स्पष्ट सेटअप हो, रणनीति हो और आपने सिर्फ उसी को देखकर ट्रेड लिया हो। यही सोच आपको जोन के और करीब ले जाती है। अंत में बात करते हैं स्वतंत्रता की। मार्क डगलस कहते हैं ट्रेडिंग आपको मानसिक आजादी दे सकती है, लेकिन इसके लिए पहले अपने दिमाग को आजाद करना होगा। अपने डर से बाहर निकलो, यह स्वतंत्रता लो कि हर बार सही होना जरूरी नहीं। नुकसान को सिर्फ जीत की प्रक्रिया का एक हिस्सा मानो। यह सब जब आप दिल से मान लेते हो, तब आप ट्रेडिंग के जोन में प्रवेश कर जाते हो। यहाँ आप ना जीत से बहुत ज्यादा उछलते हो, न हार से टूटते हो। हर ट्रेड आपके लिए एक जैसा होता है, बस एक अवसर। आप सिर्फ संभावनाओं पर फैसला करते हो,
और इसी से आप असली प्रोफेशनल बन जाते हो। अब बात उस खास स्थिति की जिसे मार्क डगलस बार बार जॉन कहते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां आपका दिमाग पूरी तरह शांत और फोकस्ड होता है। ना डर, ना लालच, सिर्फ अपना सिस्टम और नियम। मार्केट के उतार चढ़ाव आपको विचलित नहीं करते। आप शांत दिमाग से ट्रेड लेते हो। जब कोई ट्रेडर जोन में होता है तो न जल्दबाजी करता है, न हिचकिचाता है। हर ट्रेड बस एक और मौका होता है और वह जानता है अगर मैं नियम फॉलो करता रहा तो लॉन्ग टर्म में फायदा पक्का है। अब आप सोच रहे होंगे इस जॉन तक पहुंचा कैसे जाए? मार्क डगलस कुछ प्रैक्टिकल मेंटल एक्सरसाइजेस सुझाते हैं। सबसे पहला, अपनी सोच बदलो। ज्यादातर लोग मार्केट को दुश्मन की तरह देखते हैं, जैसे वो पैसा छीनने आया है, लेकिन यह गलत है। मार्केट ना दोस्त है ना दुश्मन, वो बस एक न्यूट्रल सिस्टम है। न आपके खिलाफ न पक्ष में, वो बस चलता रहता है। जब आप यह समझ जाते हो तो लड़ना बंद कर देते हो और समझना शुरू कर देते हो। दूसरा, अभ्यास नुकसान को सामान्य मानो। कई ट्रेडर्स एक लॉस होते ही मेंटली ब्रेक हो जाते हैं, सब खत्म ऐसा लगता है। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं नुकसान कोई प्रूफ नहीं कि आप बुरे ट्रेडर हो। यह बस इतना बताता है कि इस बार संभावना आपके खिलाफ गई। आपने नियम फॉलो किए थे, मार्केट ने कुछ और किया। इसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं जब तक आप सिस्टम पर थे। तीसरा, हर ट्रेड को एक जैसा ट्रीट करो। कुछ लोग प्रॉफिट ट्रेड पर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लॉस पर डिप्रेस्ड, लेकिन जोन में हर ट्रेड बस एक डेटा पॉइंट है। ना ओवर जॉय ना ओवर सैड, बस समझो यह भी प्रक्रिया का हिस्सा है। चौथा, अभ्यास, डेली विजुअलाइजेशन। मार्क डगलस कहते हैं रोज कुछ मिनट निकालो, आंखें बंद करो और कल्पना करो कि आप एक पूरी तरह स्टेबल ट्रेडर हो, शांत हो, आत्मविश्वासी हो और नियमों के अनुसार ट्रेड करते रहते हो। तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। यह तकनीक आपके अंदर स्थिरता लाती, हाँ का विश्वास पैदा करती है। पांचवा, अभ्यास, अपना ट्रेड जर्नल रखना। हर ट्रेड को लिखो, कब एंट्री की, क्या वजह थी, उस वक्त कैसी भावना थी, नियम फॉलो हुए या नहीं, परिणाम क्या आया। यह जर्नल आपकी आंखें खोल देगा, आपकी हिडन वीकनेसेस दिखाएगा और सुधार की राह बताएगा। अब बात करते हैं ट्रेडिंग में होने वाली सबसे आम मानसिक गलतियों की। पहली गलती, जल्दी अमीर बनने की जल्दबाजी। बहुत से लोग ट्रेडिंग में सिर्फ इसी उम्मीद से आते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी रिटायरमेंट, लेकिन यही सोच उन्हें इंपल्सिव डिसीजंस की तरफ धकेलती है। मार्क डगलस कहते हैं असली सफल ट्रेडर बनने के लिए पहले लंबे समय तक बिना मुनाफे के सही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रक्रिया से प्यार करना पड़ता है, न कि सिर्फ रिजल्ट से। दूसरी गलती, पिछले नुकसान की भरपाई करने की कोशिश। 1-2 लॉस हुए, अगला ट्रेड रिवेंज मोड में, पिछला पैसा वापस लाऊंगा। इस चक्कर में नियम टूटते हैं और नुकसान और बढ़ जाता है। समाधान, हर ट्रेड को पूरी तरह नया मानो, पिछले से कोई कनेक्शन नहीं, नया अवसर, नई संभावना। तीसरी गलती, हर बार सही होने की जिद। कई ट्रेडर्स सोचते हैं मुझे हर ट्रेड जीतना है, लेकिन मार्क डगलस साफ कहते हैं मार्केट में कोई 100% सही नहीं होता। यहां तक कि टॉप प्रोफेशनल्स भी 40-60% विन रेट के साथ ही काम करते हैं। असली कुंजी, जब सही हो बड़ा मुनाफा लो, जब गलत हो छोटा नुकसान काटो। चौथी गलती, क्लियर एक्सपेक्टेशंस न सेट करना। ट्रेड लेते वक्त अगर आपको पता नहीं कहां एंट्री, कहां स्टॉप लॉस, कहां टारगेट, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, जुआ खेल रहे हो। प्रोफेशनल हर बार स्पष्ट प्लान के साथ जाता है। अब एक बहुत पावरफुल अभ्यास, मानसिक पुनरावृत्ति, मेंटल रीप्रोग्रामिंग। मार्क डगलस इसे बहुत महत्व देते हैं। रोज सुबह और रात कुछ मिनट आंखें बंद करके दोहराओ, मैं शांत हूं, मैं अनुशासित हूं, मैं नियमों से चलता हूं, मैं परिणाम की चिंता नहीं करता। हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, इसे बार बार दोहराओ, यह आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा। धीरे धीरे आपकी सोच, आपका व्यवहार बदल जाएगा। अंत में उस असली जॉन की बात, जब आप सच में जोन में होते हो तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने सिस्टम पर होता है। आप मार्केट को पढ़ते हो लेकिन इमोशनली अटैच नहीं होते। आप सिर्फ वही ट्रेड लेते हो जो आपके नियम मैच करता है। जो ट्रेड आपके नियम कहते हैं वही लेते हो। आप परिणाम से ना बहुत खुश होते हो ना बहुत दुखी, बस प्रोसेस पर फोकस रखते हो। हर ट्रेड आपके लिए बस एक ईंट है उस बड़ी इमारत की जिसे आप बना रहे हो। मार्क डगलस कहते हैं जोन में रहने वाला ट्रेडर बार बार चार्ट नहीं चेक करता, बार बार स्टॉप लॉस नहीं बदलता, वह अपने फैसले पर पूरा भरोसा करता है और बस आगे बढ़ता है। यह वही स्थिति है जहां ट्रेडिंग सच में आसान हो जाती है, क्योंकि अब आप भावनाओं से ऊपर उठ चुके होते हो। सोचो, तुम्हारे सामने एक घना जंगल है, अंधेरा छाया हुआ, तुम अकेले, हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही हैं, डर मन में घर कर रहा है। लेकिन अब कल्पना करो तुम्हारे पास एक साफ नक्शा है, एक तेज टॉर्च है और पता है कि कौन सा रास्ता सही है। क्या अब डर लगेगा? बिल्कुल नहीं। तुम शांत हो जाओगे, आत्मविश्वास से भर जाओगे।
ट्रेडिंग का जंगल भी ठीक ऐसा ही है। बिना नक्शे बिना नियमों के कदम रखो तो हर छोटी मूवमेंट डरावनी लगेगी, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास मजबूत सिस्टम है, एक सॉलिड मानसिकता है, तो कोई डर नहीं रहता। मार्क डगलस यही सिखाते हैं, कैसे एक ऐसा मानसिक नक्शा बनाओ जो तुम्हें ट्रेडिंग के अंधेरे से सफलता की रोशनी तक ले जाए। अब बात उस सबसे महत्वपूर्ण चीज की जो ज्यादातर ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं, वो है बिलीफ सिस्टम, तुम्हारी विश्वास प्रणाली। तुम्हारा विश्वास ही तय करता है तुम क्या महसूस करोगे, क्या देखोगे, कैसे रिएक्ट करोगे। अगर तुम्हारा बिलीफ है कि मार्केट खतरनाक है तो हर मूवमेंट में खतरा ही नजर आएगा, लेकिन अगर तुम मानते हो कि मार्केट सिर्फ संभावनाओं का खेल है तो हर मूवमेंट एक नया अवसर लगेगा। 3, हर ट्रेड बस एक संभावना है, गारंटी नहीं। 4, मैं हमेशा अपने नियमों को फॉलो करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। 5, मेरा फोकस मुनाफे पर नहीं प्रक्रिया पर है। अगर कोई ट्रेडर इन बातों को सच में अपना लेता है तो वह मानसिक रूप से उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां भावनाएं अब निर्णय नहीं लेती, रणनीति चलाती है। कल्पना करो, एक ऐसा ट्रेडर जो हर सुबह एक ही रूटीन से शुरू करता है। वह जर्नल खोलता है, पिछले ट्रेड्स को देखता है, अपने नियमों को दोहराता है। वह जानता है आज का दिन भी एक नई परीक्षा है, लेकिन डरता नहीं क्योंकि तैयारी पर पूरा भरोसा है। जब ट्रेडिंग करता है तो चार्ट पर चिपक कर नहीं बैठता, हर कैंडल से प्रभावित नहीं होता, बस नियम मैच होते हैं। एंट्री स्टॉप लॉस लगाता है और फिर जाने देता है। फायदा हो मुस्कुराता है, नुकसान हो सीख लेता है। ऐसा ट्रेडर कोई हिला नहीं सकता। वह अब भावनाओं का गुलाम नहीं, खुद का मालिक बन चुका है। मार्क डगलस कहते हैं यह अवस्था तब आती है जब हम 3 ताकतों को एक कर लेते हैं। स्पष्टता, पता हो कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अनुशासन, हर बार वही करना जो सिस्टम कहता है। मन कुछ भी बोले, विश्वास, अगर सिस्टम को लंबे समय तक ईमानदारी से फॉलो किया तो अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। एक आखिरी बेहद महत्वपूर्ण बात जिसे बहुत कम लोग समझते हैं वो है लेटिंग गो, जाने द। एना, बहुत से ट्रेडर्स किसी एक ट्रेड में फंस जाते हैं, बार बार सोचते रहते हैं क्या गलती की, अगर और रुक जाता तो, अगर जल्दी निकल जाता तो। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं अतीत के ट्रेड से चिपके रहोगे तो अगला ट्रेड कभी सही नहीं ले पाओगे। हर ट्रेड के बाद मन को रिसेट करो, जैसे सफेद कागज पर नया कदम रखा हो। यही है प्रोफेशनल ट्रेडर की असली ताकत। अब सोचो, तुम एक आर्टिस्ट हो, खाली कैनवास सामने है, हर रंग तुम्हारी भावनाओं को दर्शाता है। गुस्सा आया, लाल रंग ज्यादा, डर लगा, काला भर जाएगा। लेकिन अगर तुम शांति में हो, विश्वास में हो, तो स्ट्रोक सुंदर होंगे, रंग संतुलित होंगे, पेंटिंग जीवंत बनेगी। ट्रेडिंग में भी यही है। हमारा दिमाग ब्रश है, मार्केट कैनवास है। फर्क बस इतना, हर स्ट्रोक का दाम है, हर गलत ब्रश का नुकसान होता है। इसलिए मार्क डगलस कहते हैं ट्रेडिंग एक कला है, और इस कला को सीखने के लिए सबसे पहले हमें खुद को समझना होगा। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न या इंडिकेटर्स देखना काफी नहीं। असली जीत तब मिलती है जब हम अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अब बात उस सबसे खतरनाक दुश्मन की जो हर ट्रेडर के अंदर छिपा रहता है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत बार ऐसा होता है, लगातार कुछ ट्रेड सही हो जाते हैं, फिर ट्रेडर को लगने लगता है अब मैं मार्केट को समझ गया हूं, अब मैं कभी गलत नहीं हो सकता, और यहीं से हार की शुरुआत हो जाती है। मार्क डगलस बार बार याद दिलाते हैं मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है, वह किसी फिक्स्ड लॉजिक से नहीं चलता। हर मूवमेंट सिर्फ एक संभावना है, न कि पक्की निश्चितता। एक सच्चा विजेता ट्रेडर कभी खुद को भगवान नहीं समझता, वह हर बार सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करता है, हर नए ट्रेड को वैसे ही लेता है जैसे पहली बार ट्रेड कर रहा हो। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंस एंड लॉसेस। मतलब किसी भी अच्छी स्ट्रेटेजी के रिजल्ट रैंडम होते हैं। आप नहीं बता सकते कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा, लेकिन अगर आप उस स्ट्रेटेजी को लंबे समय तक फॉलो करते रहो तो अंत में वह मुनाफे में जाती है। उदाहरण के लिए मान लो आपका सिस्टम 60% विन रेट वाला है, 100 ट्रेड में करीब 60 जीत 40 हार। अगर आप सिर्फ 5 ट्रेड करके कह दो यह सिस्टम काम नहीं करता तो यह आपकी गलती है। मार्क डगलस कहते हैं जब तक आप किसी स्ट्रेटेजी को लंबे समय तक पूरी ईमानदारी और अनुशासन से नहीं टेस्ट करते तब तक उसके बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अब बात उस मानसिक जाल की जो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को फंसाता है, वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप मार्केट में कोई तेज मूवमेंट देखते हो, मन कहता है कहीं बड़ा मौका मिस ना हो जाए, फिर बिना ठीक एनालिसिस के जल्दबाजी में एंट्री ले लेते हो। मार्केट उल्टा चलता है, डर लगता है, नुकसान में निकल जाते हो। फिर जब मार्केट वाकई आपकी दिशा में जाता है तो पछतावा और बढ़ जाता है। मार्क डगलस फोमो से बचने का सिर्फ एक उपाय बताते हैं, एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन योर प्लान। अगर आपकी स्ट्रेटेजी कहती है कि यह सेटअप सही नहीं, तो चाहे मार्केट कितना भी टेम्पटिंग लगे, एंट्री नहीं। और जब सही सेटअप आता है तो बिना किसी डर के एंट्री ले लो। अब एक और बेहद जरूरी तत्व जिसका नाम है यह सेल्फ स्पॉटेज है।
वह स्थिति जब आप खुद ही अपने फैसलों से खुद के खिलाफ काम करने लगते हो। आप जानते हो कि स्टॉप लॉस यहां लगाना है, फिर भी डर में या उम्मीद में उसे खिसका देते हो। आप जानते हो कि यहां लिमिट पर निकलना चाहिए, फिर भी लालच में और रुक जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर डर बैठा होता है। नुकसान का डर, गलती करने का डर, या फिर यह साबित करने का डर कि मैं सही हूं। मार्क डगलस कहते हैं, जब तक आप यह दिल से स्वीकार नहीं कर लेते कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, तब तक आप बार बार खुद को ही नुकसान पहुंचाते रहोगे। इसलिए सबसे पहला कदम अपने अंदर के उस डर को पहचानो और निकालो। अब बात उस असली जोन की जहां ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। यह वह मानसिक अवस्था है जहां आप हर ट्रेड को एक बिल्कुल नए मौके की तरह देखते हो। ना पिछले मुनाफे का घमंड, ना नुकसान की टीस। आप पूरी तरह तटस्थ हो जाते हो, जैसे एक तीरंदाज हर बार लक्ष्य पर निशाना साधता है। पिछले निशानों से न खुश होता है न दुखी। हर बार नई एकाग्रता, नया फोकस। ट्रेडर को भी यही करना होता है। हर ट्रेड एक नया चैलेंज, हर बार उसी ऊर्जा और शांति से उतरना। जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हो तो हर ट्रेड बिना किसी भावनात्मक हस्तक्षेप के होता है। ध्यान मुनाफे पर नहीं, सही प्रक्रिया पर। और यही असली जीत है। ट्रेडिंग इन द जोन सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक आईना है जो हमें हमारी मानसिक कमजोरियां और ताकतें दिखाता है। मार्क डगलस सिखाते हैं असली ट्रेडिंग चार्ट पर नहीं, हमारे दिमाग में होती है। जो ट्रेडर अपनी भावनाओं को काबू कर लेता है, जो हर ट्रेड को सिर्फ एक संभावना मान लेता है, कोई पक्की भविष्यवाणी नहीं, जो अपने सिस्टम पर अटूट भरोसा रखता है, वही असली खिलाड़ी बनता है। यह किताब हमें बताती है मार्केट में टिकना है तो डर, लालच, घमंड और जल्दबाजी से ऊपर उठना होगा। हर ट्रेड को नए सिरे से लेना होगा। न पिछले मुनाफे का नशा, न नुकसान का डर, बस शांत, स्थिर और संतुलित रहकर ट्रेड करना। क्योंकि आखिर में जीतता वही है जो खुद पर जीत पा लेता है। तभी हम सच में उस जोन में पहुंचते हैं जहां ट्रेडिंग एक कला बन जाती है, एक ध्यान बन जाती है और हम एक सच्चे प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हैं।